हेलो डॉक्टर, आई एम नेहा फ्रॉम द एक्सॉन सॉफ्टवेयर। ये वीडियो इंडोर मॉड्यूल का है जिसमें मैं आपको बताऊंगी आप पेशेंट को कैसे इंडोर कर सकते हो, कैसे पेशेंट की डिस्चार्ज समरी बना सकते हो, कैसे इंडोर बिल जनरेट कर सकते हो, अगर पेशेंट के पास से डिपॉजिट कलेक्ट करते हो तो कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो, कैसे उसकी रिसिप्ट बना सकते हो। ये सारी चीज़ें ये वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चलो हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें आपके लिए कितना यूज़फुल होती है और कितने इजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे एक एक्सॉन का आइकन दिखेगा, उसको आपको लॉगिन करना रहेगा। डॉक्टर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक पासवर्ड रहता है। अगर कोई पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली सबमिट में क्लिक कीजिएगा। डॉक्टर मॉड्यूल से ही आप पेशेंट को इंडोर कर सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि आपने पेशेंट को कैसे रजिस्टर करना है वो पता होगा और आपने वो वीडियो भी हमारा चेक किया होगा। अगर आपने वो नहीं किया हुआ है या फिर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और चेक कीजिएगा कि कैसे पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए आप रिसेप्शन मॉड्यूल का वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप पेशेंट को कैसे रजिस्टर कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूज़न होगा कि अगर मैंने रजिस्टर तो कर लिया पेशेंट को, लेकिन अभी आपको इंडोर करना है तो आपके यहाँ पर जो भी वार्ड्स हैं हॉस्पिटल के अंदर वही सॉफ्टवेयर में होंगे क्या, उतने ही बेड्स होंगे क्या? ठीक है, तो वो सारा चीज़ आप अपडेट कर सकते हो। आप आपके हिसाब से नए वार्ड ऐड भी कर सकते हो। तो वो कहाँ से होगा? उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक मेन्यू दिख रहा होगा वार्ड्स करके, जहाँ से आप नए वार्ड ऐड भी कर सकते हो और अगर आपको उसी वार्ड में कुछ चेंज करना है तो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 4 वार्ड ऐड किए हुए हैं। अपडेट पे क्लिक करने से आपका जो भी कोई नया वार्ड ऐड करना है, आप यहाँ से कोई नया बोर्ड ऐड करना है, जैसे कि मुझे NICU बोर्ड ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर उसमें कुछ चेंज करना है, जितने भी बोर्ड्स दिए गए हैं उसमें कुछ चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ तो ये वो डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। अभी मैं एक पेशेंट लेती हूँ जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर आपको उनका केस नंबर पता है तो आप यहाँ पर केस नंबर डाल के उनकी डिटेल सर्च आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप पेशेंट को सर्च कर सकते हो। मुझे यहाँ पर पेशेंट का केस नंबर पता है, इसके लिए मैं केस नंबर डाल के एंटर करती हूँ। यहाँ पर अगर कुछ पेंडिंग फीस वगैरह होगा तो वो उसका रिमाइंडर आपको मिलेगा। इसको मैं जस्ट क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, ये पेशेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अभी मुझे उस पेशेंट को इंडोर करना है तो यहाँ पर नीचे राइट हैंड साइड पे 4th नंबर का ऑप्शन है एडमिट के लिए, जहाँ पर आपको सारे वार्ड की डिटेल्स दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट को NICU बोर्ड में एडमिट करना है तो NICU पे क्लिक कीजिएगा। अभी कौन से बेड पे एडमिट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो मुझे फर्स्ट नंबर के बेड में अगर पेशेंट को एडमिट करना है तो सिंपल क्लिक कीजिएगा तो आपकी पेशेंट इंडोर डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई एडमिटिंग डॉक्टर, कंसल्टेंट डॉक्टर या फिर उनकी मेडिक्लेम डिटेल्स डालना है तो भी आप डाल सकते हो। जब आप पेशेंट को इंडोर करते हो उस टाइम का वाइटल्स एंट्री करना है तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। अगर कुछ नहीं डालना है तो आप सिंपल सेव कर सकते हो। अगर आपको पेशेंट का लेबल जनरेट करना है ताकि आप पेशेंट के फाइल के ऊपर, बेड के ऊपर लगा सको तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर लेबल पे क्लिक करने से इस टाइप के आपके लेबल्स जनरेट होते हैं। मैंने ये एग्जांपल के तौर पे आपको ओपन करके दिखाया हुआ है ताकि आप ये प्रिंट आउट लेके जहाँ पर भी आपको स्टिक करना है कर सकते हो। अगर लेबल नहीं लेना है तो आप यहाँ से पेशेंट को सेव कर दीजिएगा। ये पेशेंट आपका इंडोर हो चुका है। ठीक है, अगर आपको पेशेंट की इंडोर डिटेल्स अभी नहीं डालना है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो।
कभी ऐसा भी होता है कि जैसे पेशेंट आपके यहाँ पर रात को एडमिट हुआ है और उस टाइम पे आप पेशेंट को एडमिट नहीं करते हो, उस वक्त आपको एडमिट डेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या तो आप दूसरे दिन मॉर्निंग में आप पेशेंट को एडमिट करते हो, राइट? तो वो भी पॉसिबल है। अभी मैंने ये पेशेंट को एडमिट कर दिया है। अभी जैसे कि मुझे पेशेंट का इंडोर रिकॉर्ड्स डालना है, तो कहाँ से जाना होगा? यहाँ पर आपको रिपोर्ट में इंडोर रजिस्टर करके मिलेगा, इंडोर पेशेंट रजिस्टर। यहाँ पर क्लिक करने से आपका इंडोर रजिस्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी इंडोर है पेशेंट, वो सारी डिटेल्स मिलेंगी। अभी जो भी पेशेंट का इंडोर रिकॉर्ड डालना है, वो पेशेंट को आप केस नंबर के थ्रू, इंडोर नंबर के थ्रू या नेम के थ्रू सर्च आउट कर सकते हो। यहाँ पर डिस्चार्ज पेशेंट का लिस्ट भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पूरा रिकॉर्ड भी मिलेगा। अगर आपको कुछ एक्सेल में प्रिंट आउट लेना है इंडोर रजिस्टर डिटेल का, तो आप ले सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर कोई पेशेंट की डिटेल्स डालनी है, तो मैं जैसे कि मुझे यहाँ पर खुश करके पेशेंट की डिटेल डालनी है, तो यहाँ से मैं ये पेशेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। नीचे आपको डिटेल्स करके ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट है डिटेल्स, सेकंड है समरी एंड थर्ड है बिल। डिटेल्स मतलब कि आपको इंडोर रिकॉर्ड्स जो डालने हैं वो यहाँ से डाल सकते हो। डिस्चार्ज समरी बनाना है तो यहाँ पर समरी करके बटन है। अगर बिल जनरेट करना है तो यहाँ से बिल पे क्लिक करना होगा। अभी मुझे ये पेशेंट का इंडोर डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पर डिटेल्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी इंडोर रिकॉर्ड्स ओपन हो गई। यहाँ पर आपको पेशेंट की फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस, मेडिसिन सब रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ से क्लिनिकल फाइंडिंग्स के जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई मैन्युअली टेम्पलेट बनाना है तो आप यहाँ से ही ऐड कर सकते हो। अगर आपको फिक्स टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, जहाँ से आप फिक्स फॉर्मेट भी बना सकते हो क्लिनिकल टेम्पलेट का, जहाँ पर आपको टेम्पलेट का नेम डालना होगा, क्लिनिकल नोट्स ऐड करना होगा, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप मेडिसिन ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि कोई भी आप बॉटल है, इंजेक्शन है, जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे 2-3 मेडिसिन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको डायग्नोसिस भी ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ मलेरिया, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब कि आपने पेशेंट को सजेस्ट किया है रिपोर्ट के लिए, तो वो भी आप यहाँ से ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको सिंपल क्या करना रहेगा, सेव। तो यहाँ पर सेव करने से जितने भी रिपोर्ट्स आपके हैं वो सारे आपके सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाएंगे। अगर आपको उसी को प्रिंट भी चेक करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। यहाँ से मैं बंद कर रही हूँ, तो आपका यहाँ पर आ गया ब्लड टेस्ट। अभी मैं ये रिकॉर्ड को सेव कर दे रही हूँ। ये रिकॉर्ड आपका डेट वाइज सेव होता रहेगा, यहाँ पर ही लिस्ट आउट मिलेगा आपको। आप टाइमिंग वाइज भी सेव कर दे सकते हो, जैसे कि दिन में अगर आप 2 बार पेशेंट को इंडोर डिटेल्स डालना चाहते हो तो यहाँ से ही आपको डालना रहेगा, वो टाइमिंग वाइज सेव होता रहेगा। अगर आपको पेशेंट की वाइटल एंट्री करनी है, पेशेंट का टीपीआर चार्ट जनरेट करना है, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी रहेगी। और ये जो टीपीआर चार्ट है वो जनरेट होगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चार्ट जनरेट किया हुआ है वो दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप पेशेंट के पास से डिपॉजिट कलेक्ट करते हो तो वो कहाँ से ऐड हो सकता है, तो वो यहाँ पर एडवांस करके अमाउंट है, जैसे कि आप 5,000 जब पेशेंट एडमिट होता है तब लेते हो, या फिर 10,000, जो भी आपकी पॉलिसी है वो इस हिसाब से आप पेमेंट कलेक्ट करते हो। तो यहाँ से आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप पेशेंट के पास से एडमिट जो करते टाइम जितने भी अमाउंट कलेक्ट करते हो वो डाल सकते हो, और कौन से मोड से लिए हुए हैं वो भी ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल ऐड कर रही हूँ। अभी पेशेंट आपके पास से रिसिप्ट भी मांगेंगे, ठीक है, तो आपको उसके लिए कोई
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रिसिप्ट तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो आपको पता होगा कि जो भी रिसिप्ट है वो आप यहाँ पर अकाउंट में जाके 3C केस रजिस्टर से निकाल सकते हो। यहाँ पर अकाउंट का पासवर्ड रहेगा। ये पासवर्ड आप आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ये पासवर्ड कैसे चेंज होगा वो सारा चीज़ मैंने आपको डॉक्टर मॉड्यूल में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक पासवर्ड है, तो मैं ओके कर रही हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये पेशेंट का एडवांस रिसिप्ट बन गया है, तो आपको सिंपल प्रिंट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं ये क्लोज़ कर रही हूँ। यहाँ पर दूसरे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑपरेटिव नोट्स एंड डिस्चार्ज समरी। अगर आपके डॉक्टर को कुछ ऑपरेशन किया है तो ऑपरेटिव नोट्स डालना है तो भी यहाँ से डाल सकते हैं हम लोग, और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर डिस्चार्ज समरी बनाना है तो वो यहाँ से भी बन सकता है, और वो जो रिपोर्ट में जाके भी आप बना सकते हो। अगर आपको इसका इंडोर रिकॉर्ड्स का प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पर प्रीव्यू करके प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी डेट वाइज जितनी भी स्टोरेज होंगी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अभी ये चीज़ आपके जो भी मेडिक्लेम वाले पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अभी मैं यहाँ पर ये विंडो को क्लोज़ कर रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पर आपको विंडो रजिस्टर में आ गए, अगर आपको डिस्चार्ज समरी बनाना है तो यहाँ पर समरी में जाना होगा। यहाँ से आप पेशेंट की डिस्चार्ज समरी बना सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने जो भी फाइंडिंग्स डाले होंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अभी आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कुछ डालना है तो वो यहाँ से टेम्पलेट से ही डाल सकते हो। अगर मैन्युअली टाइप करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हो। एडमिशन का जो रीज़न है वो डालना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। प्रेजेंटिंग इलनेस कैसी कंडीशन है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, प्रो डायग्नोसिस फाइनल डायग्नोसिस में कुछ चेंज हुआ है आपका फाइनल डायग्नोसिस में तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। आफ्टर कोर्स एडमिशन जो भी आपको कुछ डालना है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। डिस्चार्ज के टाइम की कंडीशन किस तरह से है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। पेशेंट की कोई पास्ट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद आपको कौन कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू करना होगा वो लिस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ताकि आपको अलग से प्रिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। आपको कुछ रिमार्क्स डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। फॉलोअप कितने दिन के बाद आना होगा वापस पेशेंट को वो दिखाने के लिए वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, और फिर उसका प्रिंट आउट जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि पेशेंट की डिस्चार्ज समरी जनरेट हो गई है, तो आप उसको लेटर हेड पे भी जनरेट कर सकते हो, प्लेन पेपर पे भी जनरेट कर सकते हो। आपको मार्जिन सेट करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सेटअप में जाके आपको यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिस्चार्ज समरी के प्रिंट में सारी चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। जितने भी टिक मार्क्स होंगे वो सारी चीज़ आपके डिस्चार्ज समरी में प्रिंट होके आएंगी। अभी आपको पेशेंट का बिल बनाना है तो आप यहाँ से बिल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी पेशेंट के पास से एडवांस कलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर डिटेल्स दिखेंगी पेड बाय मेंबर में, और उसका रिसिप्ट नंबर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। रिसिप्ट डेट भी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अभी यहाँ से आप चार्जेस ऐड कर सकते हो। ये चार्जेस आपके चार्ज मास्टर से आते हैं। आप कैसे नए चार्जेस ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है डॉक्टर मॉड्यूल में, तो आप उसके लिए डॉक्टर मॉड्यूल का वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड के चार्जेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप आपके हिसाब से चार्जेस ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप प्रीव्यू करके बिल का प्रिंट निकाल सकते हो।
हमने यहाँ पर 4 तरह से फॉर्मेट दिए हुए हैं। आपको जो भी बिल की प्रिंट आउट निकालना है वो यहाँ से क्लिक करना रहेगा। ये समरी प्रिंट आउट है। यहाँ पर आपको जब भी पेशेंट का बिल प्रिंट करते हो डिस्चार्ज डेट डालना कंपलसरी रहेगा। अगर कोई पेशेंट जो है वो कोई डॉक्टर के रिफ़र थ्रू आया है तो रिफ़रिंग डॉक्टर का नेम डाल सकते हो, अगर नहीं है तो सेल्फ कर दीजिए। बिल आप लेटर हेड पे या प्लेन पेपर पे निकाल सकते हो। वो सेटअप मैंने आपको डॉक्टर मॉड्यूल में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से आपकी बिल की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको बिल में दिखाई दे रहा होगा कि पेड बाय मेंबर 5000 है, टोटल पेबल 27,500 पेंडिंग है। वहाँ पर आपको ये जो अमाउंट पेंडिंग है उसका रिसिप्ट बनाना पड़ेगा। जब रिसिप्ट बनाओगे तब भी यहाँ पर 00 काउंट होगा। तो जब आपके पेशेंट जो है वो फाइनल अमाउंट देते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर रिसिप्ट बनाना रहेगा। तो इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पर टू रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने से जितनी अमाउंट टोटल पेएबल में है उसकी रिसिप्ट बनेगी। अगर आपके पेशेंट आपको फुल अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं अभी, जैसे कि 27,500 का बिल है, अभी पेशेंट ने आपको 5,000 या 10,000 ही दिए हैं, या कोई पहचान वाला है डिस्चार्ज होने के बाद भी 10 दिन के बाद पेमेंट करने आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर रिसिप्ट नहीं बनाना रहेगा। जो भी पेशेंट पेमेंट कर रहा है उसको आपको एडवांस में ही डालना होगा। एडवांस में डालने के बाद यहाँ पर जब फाइनल अमाउंट पे करते हैं तब भी आपको यहाँ पर रिसिप्ट बनाना रहता है। यहाँ पर जो पेंडिंग अमाउंट है उसका नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर जो भी पेंडिंग अमाउंट होगी यहाँ पर आपको उसकी रिसिप्ट मिलेगी। उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और अगर सेव करना है तो सेव भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपका रिसिप्ट भी दिखेगा आपको। अभी आपको चेक करना है, जैसे कि ये पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, हमने डिस्चार्ज डेट डाला, दैट मीन्स आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। तो अभी आप चेक करोगे NICU वार्ड, यहाँ पर बेड खाली हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि कभी ऐसा भी होता है पेशेंट 15 दिन के बाद आता है, मेडिक्लेम, जैसे कि उनका मेडिक्लेम रिगार्डिंग उनको कुछ डिटेल्स चाहिए, तो वो 15 दिन के बाद इंडोर डिटेल्स लेने आता है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकालोगे, तो वापस से रिपोर्ट में जाके आप इंडोर पेशेंट रजिस्टर में जा सकते हो। यहाँ पर आपको पेशेंट की डिटेल्स दिखेगी। आप पेशेंट को इंडोर नंबर, केस नंबर या नेम से सर्च आउट कीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे पता है कि वो पेशेंट का केस नंबर कौन सा है तो यहाँ पर डाल के आप सर्च आउट कर सकते हो। फिर उनका अगर डिटेल प्रिंट आउट करना है तो डिटेल में जा सकते हो। कुछ समरी में चेंजेस करना है तो समरी पे क्लिक कर सकते हो। बिल में चेंज करना है तो बिल पे क्लिक कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है कि अगर आपको वापस से डिटेल्स चाहिए तो आप निकाल सकते हो। कुछ चेंज करना है तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पेशेंट का बिल का डेट, रिसिप्ट का डेट वो चेंज नहीं होता है। जो भी अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स रहती है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसमें फिर आपके अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आता है ना। ये आसान डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सभी पेशेंट का रिकॉर्ड रखना। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मेल भी कर सकते हो हमको support@.to.co.in पे। कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।